हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और आज का जो वीडियो है वो सच में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाला है। क्यों? क्या हुई? मुझे, आपको तो नहीं, क्योंकि आपने थंबनेल में देख लिया है यार। इतनी सारी लरी लाइट जो है ना वो चूहों ने पूरा कर दिया है बर्बाद, देख सकते हो। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यहाँ पर इतने सारे लरी लाइट्स है, ये सारे लरी लाइट को चूहों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। क्योंकि मैंने इस वाले कार्टून पर रखा था, ये कार्डबोर्ड वाले पीस पर, देख सकते हो कार्डबोर्ड का कैसा हाल हुआ है। और इतना ज़्यादा बुरा हाल होने के बाद मुझे लगा काफ़ी तेज गुस्सा, तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए। ये अब ख़राब हो गया तो सीधा आज मैं इसे रिपेयर करने वाला हूँ। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो आज की इस वीडियो पर देखते हैं, जो रिपेयर करने लायक होगा उसे रिपेयर करेंगे और जो फेंकने लायक होगा तो हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि ये एलईडी वाला है तो हम इसे कोई होममेड प्रोजेक्ट पर यूज कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे लाइट है, अब इन सारे लाइट पर देखना पड़ेगा कि कौन सा रिपेयर करने का जो लायक है वो हमें देखने को मिले, और क्योंकि जो मैं आपको रिकमेंड कर सकूं। तो एक तो हमारा यहाँ पर देखो, मैं लाइट को ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर चूहों ने काफ़ी बुरी तरीके से काटा है। तो एक तो हम इससे ले लेते हैं। हाँ चलो, एक मैं ये भी ले लेता हूँ, क्योंकि ये भी यहाँ से चूहों ने इसे भी काट दिया इससे। हाँ चलो ये भी ले लेते हैं। देखो इसको भी काफ़ी बुरी तरीके से काटा है चूहों ने। मुझे तो इतना गुस्सा लगा, मन करता मैं चूहों को क्या बोलूँ, मैं नहीं बोलूँगा। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। चलो फिलहाल तो यहाँ पर मैंने 3 लाइट को ले लिया है। अभी इन तीनों लाइट्स को रिपेयर करते हैं और मैं आपको फुल प्रोसेस भी बताऊंगा कैसे रिपेयर करना जाता है इसे। तो चलो, तो ये जो तीनों लाइट है, इन तीनों लाइट को एक एक करके चेक करेंगे। सबसे पहला तो देखो ये ख़राब है, हमें तो पता है, क्योंकि यहाँ पर वायर जो है वो काफ़ी बुरी तरीके से कुतरे गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं ग्रीन वाले को टेस्ट करूँगा, मतलब रिपेयर करने का ट्रिक जानेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा वायर है, मतलब दूसरी लाइट, उसे हम करेंगे। तो इसका पहले वायर को हमें खोल लेना पड़ेगा। और आपको जितने भी इसके पीस जो मिलेंगे कटिंग वाले, क्योंकि चूहों ने काटा है तो कटिंग पीस तो हमें गारंटी के साथ मिलने वाला ही है। तो अब यहाँ से हम इसे खोल करके निकालते हैं और देखते हैं चूहों ने किस जगह से इसे काट करके बर्बाद किया है। अगर पैसे है तो आप नए खरीद लेना, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। वैसे आप बाकी हमारे इस वीडियो को देख करके रिपेयर कर लेना। देखो यहाँ पर चूहों ने कुछ ऐसा कटिंग कर दिया है, और ये तो फिलहाल यहाँ से रिपेयर हो सकता है इजीली। बस थोड़ा सा वायर जो है वो छोटा पड़ जाएगा। ये देखो आप लोग देख सकते हो किस तरीके से चूहों ने काटा है, और भी कटा फटा है किया। अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। चलो और तो कहीं से नहीं लग रहा है कि कटा वाला है। ये जो लाइट है ये कुछ ऐसे यहाँ से ये छिल गया है, कट चुका है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पर जो इसका वायर है उसे थोड़ा सा छोटा करके इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। हाँ ये हो जाएगा कि इसका वायर छोटा हो जाएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा जब हम इसे लगाएंगे दिवाली पर, तो लाइट हमारा ज़मीन तक नहीं जाएगा, या जितना इसका लेंथ है उतना लेंथ हमें नहीं मिलेगा। वैसे हाँ बाकी इसको कट करके एक साथ कनेक्ट करके सोल्डर कर देंगे। तो ये मैं करता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पर वायर को जो मैंने कट किया था वहाँ पर मैंने सोल्डर कर दिया है। जो नॉर्मल कट थे उन पर भी मैंने यहाँ पर अभी सोल्डर कर दिया है। और एक हमारा यहाँ मेन से था तो यहाँ पर भी मैंने इसका कनेक्शन सेम कर दिया। और चलो अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने प्लग पर लगा दिया। अभी मैं जैसे स्विच को स्टार्ट करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि लाइट जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से जल रहा है। ब्राइटनेस को कम कर देते हैं लाइट्स को ऑफ करने के बाद। अभी आप इसका लुक देखो, मतलब कोई भी लाइट ख़राब नहीं है, काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप जो लाइट है, अगर नॉर्मली आपको पता है कट थोड़े मोड़े लगे हैं तो आप उसे रिपेयर कर सकते हो। लेकिन अगर लाइट की बात करें कि अगर दोनों तार कट गए हैं, बीच से कट गया है या कहीं से भी अगर वायर कट गया है, तो उस वाले लाइट को कैसे रिपेयर कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि उस पर अगर आप नॉर्मल डायरेक्ट कनेक्शन कर दोगे तो आपका लाइट ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए आप दूसरे वाली लाइट को चेक करने वाले देखते हैं। अगर उस पर भी सेम प्रोसेस होगा तो उस वाली लाइट को छोड़ देंगे और नेक्स्ट कोई लाइट होगा उसे हम रिपेयर करने देखेंगे। तो चलो अब हम सेकेंड वाली लाइट को लेकर के आते हैं। तो ये रहा अब हमारा सेकेंड लाइट, जो कि गुलाबी कलर का है, पिंक कलर का है। और इसका प्रॉब्लम अब हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखो ये है हमारा एलईडी वाला लाइट, ठीक है। और एक हमारा जो पहले टाइप पर आता था वो आता था बल्ब टाइप वाला, जो फिलामेंट से चलता था। लेकिन अगर आप इस वाले लाइट को अगर 12 वोल्ट बैटरी से भी ऑपरेट करोगे सिंगल एक एलईडी को, तो ये अच्छी तरह से काम करेगा। क्या बात कर रहा? लेकिन पूरी सीरीज पर लगी हुई है। तो यहाँ पर टोटल 14 पीसेस का ये लरी होता है, 14 पीसेस का एलईडी होता है। और ये हमारा 12 वोल्ट से लेकर 220 वोल्ट का इसे बताया जाता है। लेकिन 220 वोल्ट एसी करंट से ये चलता है। इस पर एक छोटा सा ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है, एसएमडी वाला। इलेक्ट्रिसिटी जो आ रहा है घर पर उसे टीसी पर कन्वर्ट कर देता है, और उसके बाद जो लाइट है वो ग्लो करता है। तो आपको इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा, जिससे आप अगर बिगिनर हो या स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको मैं डिटेल से समझाऊंगा, तो आप आसानी से समझ पाओगे। थैंक यू।
अभी यहाँ पर एक एक करके वायर को चेक करते जाएंगे, आखिर हमारा जो वायर है वो कहाँ से कटा हुआ है, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा वायर भी कहीं से कटा हुआ रहेगा तो उसे भी हमें देख करके रिपेयर करना होगा, क्योंकि देखो लाइन से चलने वाला सामान है, थोड़ा रिस्की है। देखो एक तो हमारा यहाँ पर कट मिल गया है, पहला कट हमें मिला है, और देखते हैं कहाँ पर कट है। जहाँ पर कट मिलेगा वो मैं आपको बताऊँगा रिपेयर करने का ट्रिक। यहाँ पर भी ये वायर लगे हुए हैं क्या अलग है, चलो ये भी वायर लगा हुआ है, मतलब पहला वाला प्रोसेस ही यहाँ पर भी अभी तक है। यहाँ पर थोड़े बहुत कटे हुए हैं तो इसे भी हमें सोल्डर कर देना पड़ेगा। ये भी थोड़ा सा है और ये भी यहाँ पर है, मतलब सेम फास्ट वाला प्रोसेस ही है। तो चलो मैं इसे कर लेता हूँ और इसे भी टेस्ट करके डायरेक्ट देखते हैं। तो भाई देख लो इस वाले लाइट का भी जितना भी यहाँ पर कनेक्शन था, जैसे कि यहाँ पर कटा हुआ था तो यहाँ से मैंने सोल्डर कर दिया। साथ ही यहाँ पर देखो तो इस जगह पर भी आपको कटिंग मिल जाएगा देखने के लिए। यहाँ पर देखो ये भी कटिंग है, इधर में भी कटिंग है और एक हमारे यहाँ पर भी कटिंग है। तो इन सारे को मैंने अभी फ़िलहाल कनेक्ट कर रखा है और अभी मैं आपको अब इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने प्लग को लगा दिया है। अभी मैं जैसे स्टार्ट करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। ये देखो अभी देख रहे हो काफ़ी अच्छे तरह से ये भी जल रहा है। लाइट को ऑफ कर देते हैं। अभी आप इसका पहले क्वालिटी देख लो, ये देखो सारे लाइट जल रहे हैं और कुछ इस तरीके से आप इसे भी रिपेयर कर सकते हो। फास्ट वाला प्रोसेस ही पड़ा। अब देखो इस पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही लाइट, मतलब 2 ही तार इस पर टोटल है। तो अब मैं इस पर क्या कर सकता हूँ, अगर आपके 3 है 4 है तो आप एक काम करना, चैनल पर जाओ, वहाँ पर आपको विजिट अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कम्युनिकेटिव का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर जाकर के आप फोटो क्लिक करके डायरेक्ट सेंड करके अपना सवाल पूछ सकते हो, बस इसी चैनल के साथ में। तो वहाँ पर भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और अभी तो देख सकते हो कि ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, ये भी रिपेयर हो गया है। अब एक बार तीसरे वाले लाइट को भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं तीसरे वाले पर क्या प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है या कुछ अलग प्रॉब्लम है। ये है तीसरा लाइट और अब इसका प्रॉब्लम हमें चेक करना होगा कि इसका प्रॉब्लम क्या है, क्या ये दूसरी तरह से कटा है या चूहों ने इसे भी सेम वैसा ही कट किया है। अगर ये भी सेम प्रोसेस अगर कटार मिलेगा तो जैसा मैंने 2 लाइट अभी रिपेयर किया था सेम उसी तरीके से इसे भी रिपेयर करूंगा और बस मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। और काफ़ी सारे लाइट्स है उन सभी को भी मैं धीरे धीरे रिपेयर कर लूँगा, लेकिन उनके वीडियोस नहीं बनेंगे। क्योंकि वीडियोस बनाना ज़रूरी नहीं है उन सभी का, क्योंकि वो सब थोड़े बहुत जो कटे हैं तो उस पर टेप लग जाएंगे। अगर 1-2 वायर कटा होगा तो उससे हम रिपेयर कर लेंगे। तो कुछ नॉर्मल है तो नॉर्मल को रिपेयर करना आपके लिए मैं दिखाऊँगा नहीं। तो यहाँ पर बस अब इससे चेक करते हैं कि इस पर कहाँ से कटा हुआ वायर, और अगर कटा मिला ज़्यादा बड़ा तो मैं आपको दिखाऊँगा, वरना मैं पहले की तरह इसे भी फिर से रिपेयर कर लूँगा। तो अभी देखो सेम वही 2 तार है, दोनों के बीच में बस थोड़ा सा जो वायर है वो कटा हुआ है। और इस पर मुझे और नहीं लग रहा है कि और भी वायर कहीं पर कटा होगा। फिर भी खोल लेते हैं, इस वाले पॉइंट को इधर रखते हैं जिससे हमें कटिंग वाले वायर का अंदाज़ा लगता रहे हमें। तो ये भी मैंने पूरा वायर चेक कर लिया, ज़्यादा कटा हुआ नहीं है, बस सिर्फ ये वाला 2 पॉइंट है, इन दोनों को रिपेयर करना है और इसे भी फिर टेस्ट करके देखना है। ये भी सेम प्रोसेस है तो सेम वाले प्रोसेस को यूज करके इसे रिपेयर करते हैं। जैसा मैंने आपको 2 लाइट को टेस्ट करके दिखाया सेम उसी तरीके से अब मैं आपको इसे भी टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हो वायर यहाँ पर कटा हुआ है, एक यहाँ पर छोटा सा वायर कटा हुआ था, तो इसे भी मैंने यहाँ पर सोल्डर कर रखा है। अब चलो इसे भी मैंने यहाँ पर प्लग पर लगाया है, तो आप स्विच को स्टार्ट करते हैं और अब आप देख सकते हो कि अब ये भी लाइट जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्लो कर रहा है, देख लो, ठीक है, पूरी अच्छी तरह से जल रहा है। कोई भी इस पर कोई प्रॉब्लम वैसा नहीं है जैसे आप बोलोगे कि भाई ख़राब है। सारे प्रॉब्लम जो है वो लगभग सेम मुझे मिले देखने के लिए। तो बस आप जो प्रोसेस आपको मैंने बताया उस प्रोसेस को आप लोग यूज करो, सेम प्रोसेस यूज करोगे तो आसानी से आप रिपेयर कर सकते हो। अब आप बोलोगे भाई आपने रिपेयर किया तो टेप ये सब क्यों नहीं लगाया, तो मैं टेप लगा चुका हूँ, लेकिन वो आपको मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि मेरा जो मकसद था कि आपको वो दिखाना है रिपेयर करके, तो मैंने आपको रिपेयर करके दिखा दिया। अच्छी तरह से ग्लो कर रहा है। अब आप सेम प्रोसेस से बनाओ और मैं मिलता हूँ जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।